अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। गुज़िश्ता 8 महीनों से जारी सियासी गैर यकीनी कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन कोई नई सूरत हाल जन्म ले लेती है। वफाकी हुकूमत को हटाने, इलेक्शन की तारीख लेने और आर्मी चीफ की तैनाती पर असरअंदाज होने के मकसद से इमरान खान ने एक नहीं 2 लॉन्ग मार्च किए और दोनों बार इमरान खान मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर पाए। पहला लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचकर नाकाम हो गया और दूसरा लॉन्ग मार्च खुद तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों के लिए एक सरप्राइज साबित हुआ है। इमरान खान हफ्ते को वफाकी हुकूमत को घर भेजने के मकसद से रावलपिंडी पहुंचे और उल्टा अपनी ही सूबाई असम्बलियां तहलील करने का ऐलान करके वापस चले गए, जिसके बाद इत्तेहादी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक और सियासी जंग छिड़ गई है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल फिर खतरे में पड़ गया है। तहरीक इंसाफ असम्बलियां तहलील करने और इत्तेहादी हुकूमत तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली नाकाम बनाने की प्लानिंग कर रही है, मगर हफ्ते को इमरान खान के ऐलान के बाद भी आज असम्बलियां तोड़ने का हतमी ऐलान नहीं किया गया। हुकूमत तहरीक इंसाफ को असम्बलियां ना तोड़ने देने का ऐलान कर रही है, मगर हुकूमत की तरफ से भी ऐसी कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई है। आज इस हवाले से लाहौर में तहरीक इंसाफ और नून लीग के अहम मुशावरती इजलास हुए। तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास के बाद फवाद चौधरी ने अपनी पोजीशन वाज़ेह करते हुए ऐलान किया कि आज के इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने की तौसीक की गई है। जुमे को पंजाब और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया है, जिसके बाद असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी गई है। आज इमरान खान की महमूद खान साहब से मुलाकात हो गई है, कल चौधरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात होगी। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। उसके बाद जो सिंध और बलूचिस्तान से हमारे तमाम अरकान जो हैं वो अपने इस्तीफे जमा कराएंगे। अब भी वक्त है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और PMLN और PDM के अकाबरीन गौर करें। हम अब भी चाहते यही है कि पूरे मुल्क में कौमी इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन अगर आप कौमी असम्बली को तहलील नहीं करते तो हमारी जहाँ जहाँ पे हुकूमत है हम उन असम्बलियों को तहलील कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो रात को मुसल्ला डालें और दुआ करें कि PTI ना तोड़े, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नो कॉन्फिडेंस में लेके आएंगे तो 3 दिनों में 186 बंदे आपने पूरे करने हैं, वो आपके पास है नहीं। आप 3 दिन डिले कर सकते हैं, जो शौक है पूरा कर लें। आज वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने इस हवाले से नून लीग की पोजीशन वाज़ेह की और कहा कि कल से इत्तेहादियों से मुशावरत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नून लीग पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाने के लिए कोशिश करेगी और आखिरी हद तक जाएगी। आज इस इजलास में ये तय पाया है कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी आखिरी हद तक जाएगी कि पंजाब की असम्बलियों को तहलील ना किया जाए और इसके लिए जो हरबे भी इस्तेमाल करना पड़े वो इंशाल्लाह हम करेंगे। उसमें तरीके अदम एतमाद के हवाले से और आईनी इख्तियार जो गवर्नर का है कि वो वज़ीर आला को एतमाद के वोट लेने का कहें, ये दोनों ऑप्शन ज़ेरे गौर आए हैं और इन पर भी मुशावरत हुई है। जो इत्तेहादी पार्टियां हैं कल उनसे मुशावरत की जाएगी तरीके अदम एतमाद के हवाले से और गवर्नर का जो इख्तियार है एतमाद के वोट का कहने का, उस हवाले से। मगर पहले खुद हुकूमत कहती थी कि अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की तारीख चाहिए तो अपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तोड़ दें। बड़ी आसान है, इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़ें पंजाब असेंबली, तोड़ें KP की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने गारंटी देता हूँ, इनको इंश्योर करता हूँ कि जो 125 आपने इस्तीफे दिए ना वो एक्सेप्ट करवा दें। जाएँ सुबह जाके स्पीकर को कहेंगे जी हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट करें और KP के और पंजाब असम्बली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूँ कि देयर विल बी नो ज़िमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। अगर आपको लगता है कि उनका ये मार्च कामयाब नहीं होगा तो फिर आपने सुना कैसर साहब को कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से इस्तीफा देना, फिर वहाँ से इलेक्शन होकर दोबारा उनकी हुकूमत आना और अगले इलेक्शन उन्हीं की हुकूमत के मातहत होना, इस स्ट्रेटजी पर भी काम हो रहा है। तो ये नहीं है कि वो एक में नाकाम हो गए तो दूसरा एक हिकमत अमली नजर आ रही है कि उनके पास है और उस पर गौर भी मुसलसल हो रहा है। आप लोग कैसे हुकूमत कर लेंगे? देखिए, इमरान खान साहब को हमने कई दफा कहा है कि अगर आप वाकई इंतखाबात करना चाहते हैं तो आपके लिए तो बहुत आसान तरीका है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें। वहाँ तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। वो भी हुकूमतें ये नहीं छोड़ना चाहते। और अब से 2 माह पहले साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब इस हवाले से क्या बता चुके हैं कि अगर इलेक्शन हो जाएं और पहले हो जाएं सूबों में तो क्या फ़ायदा हो सकता है। मगर इसके बाद इमरान खान ने लॉन्ग मार्च ही जारी रखा। मगर अब तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तहलील करने की बात कर रही है, क्या ये सोच के कर रही है? नून लीग क्या सोच रही है? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब, आप लोग ये चैलेंज करते थे कि इंतखाबात चाहिए तो अपनी असम्बलियाँ तहलील कर दें, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की। अब वो तहलील करने जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं तहलील नहीं करने देंगे, मगर लग रहा है आपके पास हिकमत अमली कोई है नहीं। उन्होंने 1 हफ्ते तक का टाइम आपको दे दिया, हफ्ते को जाके फैसला करेंगे, मगर आज भी कोई हिकमत अमली आप लोगों की भी सामने नहीं आई।
देखिए बिल्कुल तहलील कर लें और इंतख़ाबात हो जाएंगे इन दोनों सूबों में। जहाँ तक पंजाब में ताल्लुक़ है, वहाँ पर PMLN के पास ऑप्शंस हैं, उनकी एक बड़ी तादाद है और बहुत थोड़ा फ़र्क है अक्सरियत और जो इस वक्त PMLN के पास वोट्स हैं, और वो फ़र्क पूरा किया जा सकता है। तो ये एक ऑप्शन जो वहाँ पर अदम एतमाद का यकीनन इससे पहले भी था और आज भी है, और जिस तरह ये हुकूमत परवेज़ साहब के वजूद में आई थी, वो भी आप जानते हैं कि किस तरह कोर्ट ने एक बड़े अजीब नौइयत के ऑर्डर्स दिए, बहरहाल वो इम्प्लीमेंट हो गए। तो बहरहाल ये सब ऑप्शन मौजूद हैं। उसके बाद अगर फिर भी PTI चाहती है कि तहलील करके इलेक्शन करवा दे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। साहब जो 63A का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत आप अदम एतमाद में तो नहीं ना कामयाब हो सकते, क्योंकि कोई अब उनकी पार्टी का रुकन अदम एतमाद में वोट नहीं दे सकेगा पार्टी की डायरेक्शंस के अगेंस्ट, तो आप अदम एतमाद में नहीं कामयाब हो सकेंगे। तो ये मामला तहलील की तरफ जाता है, तो आप लोग राजी हैं तहलील कर दें? बहरहाल जो आइन है ज़रा उसको अगर पढ़ लें तो मेरे ख्याल उसके अंदर बहुत सी गुंजाइश मौजूद है कि आप वोट कैसे करेंगे और उसके क्या असरात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जो आइन के जो स्पिरिट उसके मुताबिक नहीं था, बहरहाल वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो मुस्तकबिल में यही है कि अगर तहलील करना है, दोनों असम्बलियाँ उन्हीं की हैं, दोनों हुकूमतें उन्हीं की हैं, वो तहलील करना चाहते हैं, बड़े शौक़ से तहलील कर लें। साहब उनका एतमाद है कि हम इतने पॉपुलर हैं कि हम दोबारा जीत जाएंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि वो तहलील कर लें, वफाकी हुकूमत नहीं जाएगी इलेक्शन के लिए, तो फिर जब वफाकी हुकूमत जाएगी इलेक्शन के लिए अगले साल, तो उस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है, क्योंकि उनको एतमाद है कि हम दोबारा इलेक्ट होकर आ जाएंगे, केयर टेकर नहीं होगी, उनकी हुकूमत होगी, तो आप कॉन्फिडेंट है कि आप फिर इलेक्शन जीत पाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे अगर इलेक्शन फेयर होते हैं, जो कि बदकिस्मती से हमारी तारीख ये बताती नहीं है, तो अगर उनका मंसूबा ये है कि ये तहलील करके और यहाँ हुकूमत हासिल करके और इलेक्शन में धांधली करेंगे, तो फिर आप खुद सोच लें कि कितने दिन ये मामला भी चलेंगे। तो आज ज़रा ठंडे दिल ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है कि आप ये दबाव डालकर आप वफाकी हुकूमत तहलील नहीं कर सकते। किसी दबाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं आएगी और ये हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी। उनके पास दो हुकूमतें हैं, बड़े शौक़ से तहलील कर लें। साहब अगर आप फिर कम से कम ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर वो तहलील करेंगे और वहाँ पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होते हैं, तो कभी इम्कान है कि तहरीक इंसाफ ही दोबारा इन दो सूबों में हुकूमत बना लेगी, और बेशक बना ले, आप कह रहे हैं कोई मसला नहीं? नहीं, कोई ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। इलेक्शन जो होगा तो उसके रिजल्ट सबके सामने आ जाएंगे। अगर उनको जल्दी इलेक्शन कराने का दो सूबों में शौक़ है तो ज़रूर शौक़ पूरा कर लें। मतलब आप कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को जानते हैं, हालिया जो बाई इलेक्शन हुए उसमें तहरीक इंसाफ जीती है, तो क्या ऐसी वजह होगी कि तहरीक इंसाफ अब हार जाएगी? खैबर पख्तूनख्वा में तो खैर जाहिर है वो बहुत पॉपुलर है, पंजाब में आपको कैसे लगता है कि आप लोग उन्हें कंटेस्ट कर लेंगे या फिर नहीं जीतने देंगे? बाई इलेक्शन के नतीजे तो कुछ और बता रहे हैं। बाई इलेक्शन के नतीजे आप पहले भी देख लें क्या थे, इस दफ़ा भी क्या हैं, उनकी डिफरेंसेस देख लें। बाई इलेक्शन का अपना माहौल होता है, जब एक पूरी असम्बली का इलेक्शन होता है उसका अपना माहौल होता है। और जो अभी ये लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने किया है और जो कुछ उनकी बातें अवाम के सामने अब एक्सपोज हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि PTI को वोट मिलेगा अवाम से। जो लोग लाखों के मजमे का दावा करके और 20-25 हज़ार लोग इकट्ठे ना कर सके, तो ये वक्त ही बताएगा कि उनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की क्या हालत है। सब मगर आप ये कह रहे हैं कि अपने वक्त पर अगर वफाक में इलेक्शन होंगे तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वो ले गए, अज्यूम कर लें 2023 के इलेक्शन, उसके बावजूद अगर आप जीत भी गए तो दो सूबों में आपकी हुकूमत नहीं होगी। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसमें आपकी हुकूमत नहीं होगी, तो आपको अगले 5 साल भी अगर एक बड़ा अगर है इसके साथ, उसके साथ क्या आप वही जो आप पे होता है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत है वो करना चाहेंगे आप? ये हुकूमत 27 किलोमीटर की नहीं होती, पूरे पाकिस्तान की हुकूमत होती है। ये बड़ी गलतफहमी है लोगों को। तो हुकूमतें ऐसे ही चलती हैं कि एक सूबे में एक हुकूमत होती है, दूसरे में दूसरी होती है, वफाक में किसी और की होती है। तो मुल्क ऐसे ही चला करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर सूबे में आपकी हुकूमत हो। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह पंजाब और KP के अवाम अब असलियत जान चुके हैं इमरान खान की और PTI की, तो ये ज़रूर अपने सूबों में इलेक्शन करवा के देख लें, हक़ाइक़ उनके सामने आ जाएंगे। सब आपके साथ तो ऑप्टिक्स भी नहीं है। एक तरफ ऑप्टिक्स ये है कि इमरान खान साहब
पर हमला होता है, वो ज़ख्मी होते हैं, उसके बाद वो जलसे में होते हैं। दूसरी तरफ ऑप्टिक्स ये हैं कि 3 साल पहले नवाज शरीफ साहब इलाज कराने जाते हैं और वो छुट्टियाँ ही मनाए जा रहे हैं, वो वापस नहीं आ रहे हैं, तो उनके बगैर आप इलेक्शन जीत कैसे लेंगे? ना ऑप्टिक्स आपके पास है, ना कैंपेन करने के लिए नवाज शरीफ आपके पास है। नहीं, नवाज शरीफ साहब भी अपने वक्त पे आ जाएंगे, इलाज वो अपना करवा रहे हैं, वो वापस आ जाएंगे और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने उनको न सिर्फ हुकूमत से अलहदा किया, न सिर्फ हमने उनको तायात नाअहल किया, हमने उनको सियासत से भी अलहदा किया। इसके बाद भी आज भी सियासत का महवर नवाज शरीफ साहब ही हैं। आप भी मुझसे सवाल कर रहे हैं, हर शख्स सवाल कर रहा है, तो इसलिए उनकी कुव्वत कायम है और इंशाअल्लाह वो आपको नज़र आएगा इलेक्शन में कि किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फतह हासिल करेगी। वैसे मुझे ये बताइएगा कि अगर आप कह रहे हैं कि सियासी तौर पर चलें, अगर पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होते हैं, आप कह रहे हैं कि उनके नताइज अलग भी आ सकते हैं, मगर अनसर्टेनिटी तो अपनी जगह पर रहेगी, गैर यकीनी की सूरत हाल अपनी जगह पर रहेगी। मईशत को इस वक्त इस्तेहकाम चाहिए, सियासी इस्तेहकाम चाहिए, जो नहीं मिलेगा तो उस सूरत में आप क्या बेहतर कर लेंगे कि 4, 5, 6 महीने अगर आप हुकूमत कर भी लें तो? नहीं, क्या इलेक्शन करवाने से इस्तेहकाम आ जाएगा? इसकी गारंटी है किसी के पास? अगर आप मुल्क से मुखलिस हों तो आप ये काम ना करें। 5-6 महीने रह गए, 2 हुकूमतें आपके पास हैं, हुकूमत करें, अवाम की खिदमत करें। अवाम ने आपको सियासत खेलने के लिए नहीं भेजा था, अवाम ने अपने मसाइल के हल के लिए भेजा था। और जो कुछ आपने वफाक में किया है, जो कुछ इमरान खान ने KP और पंजाब के अंदर किया है, वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, इलेक्शन खेलना चाहते हैं, ज़रूर खेलें, लेकिन वहाँ से मिलेगा कुछ नहीं। साहब, अगर फिर अवाम को आपकी हुकूमत से क्या मिलेगा, मैं जानना चाह रहा हूँ। तो मिफ्ता इस्माइल साहब भी लिख रहे हैं कि अगर दिसंबर में जो बॉन्ड पेमेंट है वो हम कर भी दें तब भी डिफ़ॉल्ट का खतरा टलेगा नहीं, गलत है कि कोई गुंजाइश नहीं है। और ज़ाहिर है उन्होंने जो हालिया आर्टिकल लिखा है उसमें जो डार साहब की पॉलिसीज़ हैं उस पर अदम एतमाद का इजहार वो करते नज़र आ रहे हैं। आपने पढ़ाई होगा वो, तो जब खुद मिफ्ता इस्माइल को नहीं लग रहा कि आप चीज़ें ठीक होने के कोई चांसेस हैं और डिफ़ॉल्ट का खतरा टलेगा, तो आप लोग क्या बेहतर कर लेंगे? देखिए, जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने लिखा है उन्होंने हक़ाइक़ सामने रखे हैं कि मुल्क के हालात इतने मुश्किल हैं। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि आज मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए। मुल्क को ये सियासत खेलने से इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो आज हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इस नाजुक हालात में, और ये ख़राबियाँ सब इमरान खान साहब की पैदा करता हैं। आपने मिफ्ता इस्माइल साहब के जो पहले 2 पैराग्राफ शायद नहीं मेरे सामने रखे, जो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये हालात पैदा क्यों हुए हैं, तो उन मामलात का हल आज इलेक्शन में नहीं है, आज मामलात का हल इस्तेहकाम में है। तो सब आज इंतज़ार कर लें, ये इक़्तिदार की जल्दी मत करें। अगस्त में असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होती है, उसके 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे, तो थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लें सब, और हुकूमतें अपनी टर्म पूरी करें, फिर इलेक्शन में आएँ और आवाम को एक दफ़ा फिर मैंडेट देने का मौका दें। भाई साहब, इंतज़ार तो आप लोगों ने भी नहीं किया ना, पिछली हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी कर सकती थी, बट आपने अदम एतमाद के ज़रिए उनको गिरा दिया। अदम एतमाद एक आइनी हल है, इस इक़्तिदार का हिस्सा है। आप ये कि 2 तरीके हैं, या आप असम्बली तोड़ सकते हैं या अदम एतमाद होता है, और पाकिस्तान की तारीख़ का पहला अदम एतमाद हुआ है। और इमरान खान साहब ने ख़ुद फरमा दिया कि ये एब्सोल्यूशन को रोकना चाहिए था, उनको ये होने नहीं देना चाहिए था। तो फिर आप इन सब सियासत की हक़ाइक़ आप आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ रहे हैं कि जो आपको नज़र आता है वो हकीकत में वो होता नहीं है। भाई साहब, आपको ये कॉन्फिडेंस है कि अगर आप 6, 7, 8 महीने रुक जाएं तो डिफ़ॉल्ट बच जाएगा? दोस्त ममालिक मदद कर नहीं रहे हैं, ज़खायर हमारे तेज़ी से कम हो रहे हैं, आप मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह नहीं करेगा। मैं एक बात कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अगर आप आज कौमी असम्बली तहलील करके 90 दिन के इंटरिम पीरियड में जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो आपकी हुकूमत होगी, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे आपके रहनुमा हैं, चाहे ख्वाजा आसिफ साहब हों या राना सनाउल्लाह साहब हों, कहते हैं हमने मुश्किल फ़ैसले किए और अब हम आवाम को रिलीफ देंगे। अब रिलीफ कैसे देंगे? सर्दियाँ हैं, LNG बैनुल-अक़वामी मार्केट में मिल नहीं रही है, गैस का बहरान आएगा। अगर आप गर्मियों में इलेक्शन में जाएंगे तो बिजली का बहरान आएगा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल ख़राब ही है, महंगाई अब स्टेट बैंक कह रहा है 21 से 23% होगी, शरह सूद बढ़ा दी है, जिसकी वजह से ज़ाहिर इकनॉमिक एक्टिविटी स्लो ही होगी। तो आप रिलीफ दे कैसे पाएंगे? देखिए, मैं इंटरिम गवर्नमेंट रिलीफ दे लेगी, इमरान खान की हुकूमत रिलीफ दे लेगी। रिलीफ ये नहीं होती कि दुनिया में पेट्रोल की कीमत 250 रुपये हो और आप 150 की बेच रहे हों और मुल्क का $1 अरब हर महीने ज़ाया कर दें, ये रिलीफ नहीं होती।
रिलीफ मुश्किल फैसले करके अवाम को एक बेहतर मुस्तकबिल देने की बात होती है। ये काम पीएमएल की हुकूमत कर रही है, इस्तेहकाम दे रही है, इंशाल्लाह यहीं से अवाम को रिलीफ मिलेगी। यानी आप अभी भी समझते हैं कि अगस्त तक इस हुकूमत को अपना वक्त पूरा करना चाहिए और उसी सूरत में एक मुआशी इस्तेहकाम की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है और आप लोगों को अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो उसमें भी बेहतरी आ सकती है? जी, पॉलिटिकल कैपिटल वो आता जाता रहता है। मुल्क के हालात को इस्तेहकाम देना सबसे बड़ी ज़रूरत है और वो इलेक्शन से नहीं है। इसलिए हुकूमत टर्म पूरी करे, उसके बाद पॉलिटिकल कैपिटल का फैसला पाकिस्तान के अवाम कर देंगे। और इस वक्त क्योंकि वीकेंड तक सूरत हाल ये थी कि नून लीग कह रही थी कि अब हम पंजाब हुकूमत भी इनसे वापस लेंगे, मगर अब सूरत हाल ये है कि आपने असम्बलियों की तहलील बचानी है, तो ये अब भी टारगेट है कि आप लोगों ने पंजाब में इन्हीं असम्बलियों से हुकूमत वापस लेनी है या आप भी इलेक्शन की तैयारियां ही कर रहे हैं? देखिए, दोनों ऑप्शन होते हैं। अदम एतमाद भी एक ऑप्शन है और जो असम्बली की तहलील भी के बाद जो इलेक्शन होंगे वो भी एक ऑप्शन है। तो सियासी जमातें इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहती हैं। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं अगर असम्बलियाँ तहलील करनी है तो करें, इलेक्शन होंगे, वफाक में इलेक्शन इस हवाले से नहीं होंगे और दबाव के तहत असम्बलियाँ नहीं तहलील की जाएंगी। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। नून लीग पंजाब असम्बली ना तोड़ने देने की बात भी कर रही है, मगर साथ में ये भी कह रही है अगर तोड़नी है तो तोड़ दें, इलेक्शन हो जाएंगे, वफाकी हुकूमत अपनी जगह पर रहेगी। पीपल्स पार्टी सारे मामले पर क्या सोच रही है? सीनियर रहनुमा का मुज़म्मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, ज़ाहिर एक हफ्ते का तकरीबन वक्त ले लिया है इमरान खान साहब ने। हफ्ते को जो मुलाकातें होंगी, मीटिंग्स होंगी, उसके बाद वो फैसला करेंगे, मगर ऐसा लगता है हुकूमत के पास भी कोई पॉलिसी है नहीं कि किस तरीके से इस तहलील को रोका जा सकता है। क्या पीपल्स पार्टी समझती है हो जाए तहलील, कोई मसला नहीं है, इलेक्शन हो जाएंगे, वफाकी हुकूमत अपनी जगह पर रहे? हज़ीब साहब, यकीनन इससे ये तो कहा जाए कि थिंग्स विल बी एज नॉर्मल एज इट इज, तो ऐसा तो नहीं है। हमारी कोशिश भी ये होगी और ये कोशिश जो भी हो, अभी उसको मीडिया पे डिबेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी और होनी चाहिए कि हम इस सिस्टम को डिटेल ना होने दें या हम खान साहब को एक और हमला न करने दें पार्लिमानी इजाज़त पे, असम्बलियों पे। और अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसा हो जाता है कि वो कामयाब हो जाते हैं और वो पार्लिमानी निज़ाम को एक और धचका देते हैं, असम्बलियाँ डिज़ॉल्व करने में कामयाब होते हैं, तो ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा तजर्बा होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जब भी इलेक्शन हुए, इलेक्शन नॉर्मली कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक ही वक्त में हुए हैं। भले असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके गई हैं या असम्बलियाँ मिड टर्म में तोड़ दी गई, तो इलेक्शन एक टाइम पे हुए। लेकिन ये पार्लिमानी जमहूरियत में आम है कि मरकज़ में और सूबों में इलेक्शन अगर मुख्तलिफ औकात में होते हैं, जिस तरह हिंदुस्तान में है, तो वहाँ कई दफ़ा वैसे रूटीन में भी होता है कि कौमी असम्बली या लोकसभा का जो इलेक्शन है उसके साथ सारे मुल्क की सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन नहीं होते। लेकिन अगर हो जाते हैं कुछ रियासतों के और फिर मिड टर्म में इलेक्शन होते रहते हैं, तो पाकिस्तान में ऐसा तजर्बा कभी नहीं हुआ। तो ऐसी सूरत में अगर पंजाब असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाती है और सिंध असम्बली डिज़ोल्व नहीं होती, बलोचिस्तान असम्बली डिज़ोल्व नहीं होती, तो सिर्फ इस बुनियाद पे कि दो बड़े सूबों ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी हैं, उन असम्बलियों का इस्तेहकाम तो नहीं छीना जा सकता, वो अपनी जगह कायम रहेगी। मगर कैसे इशू ये है कि असद कैसर साहब अब से चंद हफ्ते पहले एक बात कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि ये ऑप्शन है हमारे पास कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में करा लेंगे इलेक्शन और वहाँ पर हमारी ही जब हुकूमत होगी तो जो फिर जनरल इलेक्शन हो रहा होगा कौमी असम्बली का, वो हमारी हुकूमतों के बाद तहत हो रहा होगा। तो इस सिचुएशन को आपने सोचा है? तो आपको कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स से ये पल्स नहीं आ रही है जो बल्दियाती जो इसके अभी ज़िमनी इंतखाबात जीते तहरीक इंसाफ ने, कि वो जीत जाएंगे और अगले 5 साल के लिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत बना जाएंगे और जब आप मरकज़ में इलेक्शन कराने जाएंगे तो उनकी हुकूमत होगी सूबों में? शहज़ेब साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम अगर सूबों में हमारी हुकूमत होगी तो हम इलेक्शन जीत लेंगे। इसका मतलब है वो इन्फ्लुएंस करेंगे इलेक्शन को, वो मान रहे हैं। ये बहुत खौफनाक बात है कि वो आज इकरार कर रहे हैं कि कल आने वाले वक्त में अगर ऐसा होगा तो हम इलेक्शन इन्फ्लुएंस कर लेंगे क्योंकि हमारी हुकूमतें होंगी। तो ये बड़ी बड़ी खौफनाक बात है। उनके इरादे जरा देखिए। दूसरी गुजारिश ये है कि उन्होंने बाय इलेक्शन जीते, लेकिन वो इलेक्शन जो इमरान खान साहब ने खुद लड़े। अब हर जगह सारे मुल्क में अगर सारे दोनों सूबों में सारी सीटों पे खान साहब कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो बन जाएं, फिर देख लेते हैं क्या होता है। जहाँ पे वो कैंडिडेट नहीं बने वहाँ पर तहरीक इंसाफ नहीं जीती है, ये भी एक रिकॉर्ड है।
और बड़े मार्जिन से वो हारे हैं। और आज के दिन की बात कर रहा हूँ, आज वो इलाका जहाँ पे उनकी हुकूमत है, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात हैं, फेजेस में हो रहे हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन के आज इलेक्शन हुए हैं और उसमें पीपल्स पार्टी लीड करके निकली है। नंबर 2 पे पीटीआई थोड़े मार्जिन से है, फिर उसके साथ ही साथ मुस्लिम लीग है। पर अगर हम वहाँ अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो जाती हैं तो 2/3 1/3 नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा फर्क आ जाता है। लिहाजा ये वहाँ पे भी ग्राउंड रियलिटी है, जहाँ पे उनका वज़ीर आज़म है, उनका अपना सदर है, उनका अपना स्पीकर है, और जिस डिवीजन से उनके 6 या 7 वजीर हैं और उनकी पूरी भरपूर नुमाइंदगी है वहाँ पे, वहाँ दारुल खिलाफा है, वहाँ पे उनकी ये सूरत हाल हुई है। अगले बाकी जो डिवीजन के इलेक्शन हैं वहाँ पे भी सूरत हाल उनको समझ आ जाएगी कि क्या है। साहब फिर हो सकता है ना कायरा साहब के फिर इमरान खान साहब ने जो इमीडिएटली अनाउंस नहीं किया कि इस्तीफा देंगे, हालांकि कल तो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला उनके साथ थे, आज फिर उनसे मुशावरत की है, अभी भी ऐलान नहीं किया है, अब एक पार्टी का इजलास होगा, तो ये भी तो मुमकिन है कि वो चाह रहे हो कि आप उनको इंगेज करें और कोई ना कोई फेस सेविंग दें, इलेक्शन की तारीख के हवाले से दें। तो ये बेहतर नहीं होगा कि फिर वफाकी हुकूमत इंगेज करने की कोशिश करे, आप लोगों ने इंगेज करने की कोशिश करें? ये मुनासिब राय है, लेकिन खान साहब की हठधर्मी अगर खत्म होती शाहजेब साहब तो हम तो बहुत पहले एंगेज कर लेते। हमने तो उन्हें हमेशा कहा कि जी आप सियासी कुव्वतों से बैठिए। उनका जो मुतालबा था कि ये मेरी शर्त है, शर्त माने। हम हमेशा कहते थे कि शर्तों से जो होते हैं डायलॉग नहीं होते, आप अपना मुतालबा रखिए और मुतालबे के साथ बात कर लेते हैं, और जो भी वे फॉरवर्ड होगा एक दरमियानी रास्ता निकल सकता है। 2-4 महीने इलेक्शन पहले हो जाए या बाद में हो जाए, कौन सी क़यामत आ जाएगी। ये तो इमरान खान की अपनी हठधर्मी है जिसने हालात को इस तनाजुर में लेके आई है। पाकिस्तान के ऊपर जो इकोनॉमी का दबाव आया है, इदारा जाती जो लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी है, ये सब उनकी हठधर्मी के नतीजे हैं। और अब वो एक तरफ कह रहे हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, दूसरी तरफ अनस्टेबिलिटी बढ़ाने जा रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं कि हम बाई इलेक्शन या जो सूबाई इलेक्शन होंगे वो जीत के हम अगली दफा जो कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा वो बड़ी लीड से जीत लेंगे। अगर अदरवाइज हो गया तो फिर क्या होगा? वैसा फिर ऐसी सूरत में मसला है ना कि अगर सूबाई इलेक्शन हो भी रहे हों तो मुल्क मुकम्मल तौर पर एक सियासी इस्तेहकाम चाहिए मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम के लिए, वरना आप लोग भी मरकज़ में डिलीवर कर नहीं पाएंगे। अब ये नज़र भी आ रहा है कि कितनी मुआशी अदम इस्तेहकाम का मुल्क शिकार हुआ है। तो इसी एक्सरसाइज में फिर मुल्क जाने वाला है अगर वो तहलील कर देते हैं। अगर खान साहब इस तरफ लेके जाना चाहते हैं तो हम रोकने की तो भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन हम उनके नाजायज मुतालबे तो नहीं मान सकते। हम उसके असरात को रोकने की कोशिश करेंगे। और एक और बात शाहजेब साहब वो ये है कि अगर अगला इंतखाब हम कराते हैं, इंतखाब एक बड़ी सीरियस एक्सरसाइज है और बड़ी कॉस्टली एक्सरसाइज है। इस वक्त पाकिस्तान के 3-3.5 करोड़ लोग जो पानी से इफेक्ट हुए थे अभी तक अपने घरों में प्रॉपरली आबाद नहीं हुए, उन इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया। वहां तक लोगों को अभी भी गिले हैं कि हमें पूरी तरह खुराक की रसाई नहीं है। लिहाजा उन इलाकों के लोगों को हम ये कहें कि सर्द तरीन मौसम में अगले 3-4 महीने के बाद हम मार्च में जाके या फिर मई फरवरी में जाके हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं, तो क्या ठंडे इलाकों में और सिंध और बलूचिस्तान के उन आफतज़दा इलाकों में ये इलेक्शन कराए जा सकेंगे? लेकिन इसको भी एक तरफ रखिए, फर्ज करें इलेक्शन हो जाते हैं और इसी तरह की एक मखलूत सूरत हाल फिर सामने आ जाती है, कोई लीड पार्टी नहीं आती, यानी खान साहब का ये ख्वाब पूरा नहीं होता, जो नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा? फिर क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? यानी एक तरफ आप 4-5 महीने की एक्सरसाइज करेंगे कि आप एक केयर टेकर गवर्नमेंट बिठा देते हैं। आप जरा गौर करिए कि हमारी सारी जमातें जो काम, जो फैसले, जो स्टेबिलिटी पाकिस्तान को है बकौल आपके, अगर हम वो पूरी तरह नहीं दे पा रहे और खान साहब का एक दबाव है, वो चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे फिर हमला आवर हो रहा है, ये कह के कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा है पाकिस्तान के, तो क्या इससे केयर टेकर गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी ला पाएगी? बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मालूम करने के लिए भी मुख्तलिफ रहनुमाओं को दावत दी, कोई आने को तैयार नहीं हुआ, मगर आईनी मामला कहाँ जा सकता है और सियासी तौर पर यह मामला कहाँ जा रहा है, इस पर मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। असेंबलियों की तहलील का मामला आईनी तौर पर कैसे बढ़ेगा, सियासी तौर पर आगे कैसे बढ़ेगा, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं, साथ ही सदर पिंडायत अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आईनी पोजीशन क्या है? क्या असेंबली इन सेशन है
तो अदम एतमाद या फिर गवर्नर की तरफ से एतमाद का वोट लेने का क्या नहीं कहा जा सकता है? मैंने तो जिस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन का मुतालिया किया है और असेंबली के रूल्स पढ़े हैं, मुझे तो इनमें कहीं कोई ममानियत नज़र नहीं आती कि इन दोनों के लिए तहरीक अदम एतमाद का नोटिस भी जमा किया जा सकता है और गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर से एतमाद का वोट लेने के लिए भी कह सकते हैं। इसी तरह प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर से एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। कोई ममानियत नहीं है मेरे ख्याल में, अनलेस ये कि कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहीं को फैसला हो, वो भी मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तो मेरे ख्याल में तो कोई ममानियत नहीं है। तो शामी साहब, इस सूरत में अब क्योंकि हफ्ते तक का टाइम तहरीक इंसाफ ने लिया है, इतना टाइम तहरीक इंसाफ क्यों ले रही है? क्या हुकूमत को मौका दे रही है कि आप पहले एक्शन कर लें, और हुकूमत के पास भी कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही है? क्या हो रहा है? हफ्ते का टाइम मेरे ख्याल इसलिए दे रहे हैं कि अगर हुकूमत कोई इनिशिएटिव लेना चाहे तो ले सके, अगर हुकूमत इस दबाव में कोई फ़ैसला करना चाहे तो कर सके, या कोई मुज़ाकरात की अगर दावत देना चाहे तो दे सके। ये मकसद हो सकता है, और हो सकता है फिर वो समझ रहे हों कि तहलील करने की नौबत ही ना आए, उससे पहले ही कोई बामकसद मुज़ाकरात शुरू हो जाएं और इलेक्शन की तारीख वो हासिल कर लें। तो ये एक वजह हो सकती है इस ताख़ीर की। शामी साहब, ये चैलेंज तो पहले भी कर रही थी हुकूमत कि भाई आप असेंबलियाँ तहलील कर दें, मगर खान साहब तो 6 महीने सड़कों पर रहे, भरपूर कैंपेन की, आर्मी चीफ की तैनाती को भी मुतराज़े किया। तो पहले बेहतर नहीं था कि पहले ये काम कर लेते? बेहतर तो था, लेकिन उनकी जो तवक्कुआत थी वो समझ रहे थे कि मैं हुकूमत को नाको चने चिपवा सकता हूँ, उसकी नाक रगड़ सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी की तकर्री करा सकता हूँ। लेकिन जब ये सारा कुछ नहीं हुआ और ना वो इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हो सके, ना तकर्री उनके मुताबिक हो सकी, तो फिर उन्होंने एक दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया, यानी हमें सजदा करने से काम है, जो वहाँ नहीं तो यहीं से ही। तो अब मगर उनके इस फैसले ने एक दबाव बढ़ा दिया है, और हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि उसे फ़ैसला करना पड़ेगा। को मुअल्लक़ सूरत हाल रखी नहीं जा सकेगी। अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो एक नई सूरत हाल पैदा हो जाएगी, और हुकूमत को इसका इदराक करना पड़ेगा। अहमद बिलाल महबूब साहब, अब हुकूमत ये कह रही है कि हम कोशिश करेंगे असम्बलियाँ बचाने की, नहीं बचा सके तो वफाकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, सूबों में इलेक्शन होते हैं तो हो जाएं। अब ज़ाहिर तहरीक इंसाफ का एतमाद है कि इतनी सारी नशिस्तों पर नहीं हो पाएंगे इलेक्शन। आप किस तरह देख रहे हैं सूरत हाल को? मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि कैसे इलेक्शन रुक सकेंगे। अगर उन्होंने वाकई असम्बलियाँ तहलील कर दी और तहरीक एतमाद ले भी आए तो वो चंद दिन के लिए मामला मौखर हो जाएगा, और बार बार तहरीक एतमाद दी तो जा सकती है टेक्निकली, ये कुछ अजीब सा लगेगा मामला। और हत्ता कि अगर वो बज़िद हैं कि उन्होंने डिज़ोल्व करनी है असम्बलियाँ तो वो हो जाएंगी। उसके बाद उसे कैसे रोका जा सकेगा? इलेक्शन तो फिर 90 दिन के अंदर होने हैं। लेकिन एक अजीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में कभी आइनी तौर पे ऐसे हुआ नहीं। 2-3 दिन का वक्फा तो होता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अब मिसाल के तौर से 10 महीने के बाद जब कौमी असम्बली के इंतखाबात इन्हीं सूबों में हो रहे हों तो वहाँ पे कोई सूबाई असम्बलियाँ, सूबाई हुकूमतें ऐसी मौजूद हों जिनकी केयर टेकर गवर्नमेंट भी ना बनाई जा सके उस वक्त, और वो बाइख्तियार हुकूमतें हों, और उसके नतीजे में किस तरह से वो आइन की वो शिक के ऊपर अमल दरामद होगा कि यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट्स हों ताकि इन्फ्लुएंस इस्तेमाल ना हो। तो ये ऐसी बात है जिसको लेके आप असम्बली अदालत में जा सकते हैं, और अदालत में ये पूछ सकते हैं कि आइन की इस शिक का मंशा पूरा नहीं होगा अगर ये असम्बली के इंतखाबात इस तरह स्टैगर्ड होंगे, तो फिर उस सूरत में अदालत को फैसला दे सकती है। और दूसरी सूरत यह है कि आपके जो सेंसस का फैसला हो चुका हुआ है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कि नई मरदमशुमारी होनी है, वो नई मरदमशुमारी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, और ये फैसला हुआ था कि अगले इंतखाबात मरदमशुमारी के बाद होंगे। तो फिर ये भी मामला ऐसा है जिसको या तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अनडू कर सकती है, या फिर अदालतों के अंदर यह मामला जा सकता है। तो ये 2 मामले ऐसे हैं जिनसे कुछ अदालत के अंदर कोई इंटरप्रिटेशन की सूरत पैदा हो सकती है। ये अहमद बिलाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर अगर असम्बलियाँ तहरील करते हैं और मार्च में सूबाई इलेक्शन हो तो अगर कोई अदालत जाए तो ये मुमकिन है
कि अदालत ये फैसला दे दे कि जी 3 माह बाद ही या 4-5 माह बाद अगर इलेक्शन होने हैं या फिर डिलिमिटेशन के मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं तो एक साथ ही कराए जाएं, और क्या फिर केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग करेगा सूबों में? ये तो अब अदालतें इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगी, क्योंकि आइन तो इस मामले में ये नहीं कह रहा। आइन तो ये सूरत हाल फोर्सी नहीं कर रहा था, तो अदालत ज़ाहिर है इस पर इंटरप्रिटेशन कर सकती है आइन की और कानून की, और उसके मुताबिक आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये एक मसला ज़रूर है कि ये हल्का बंदियाँ नहीं होंगी और नया सेंसस नहीं होगा, जबकि फैसला हो चुका है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, और ये तयशुदा बात है। उसमें इमरान खान साहब भी उसके अंदर शामिल थे, उनकी सदारत में यह फैसला हुआ था। तो ऐसे में यह मामला अदालत पे अगर जाता है तो अदालत इसके बारे में कोई अप्रोच इख्तियार कर सकती है कि क्या किया जाए। शामी साहब आप बताइएगा, एक जो एतमाद है तहरीक इंसाफ का वो ये कि अगर हमारे लिए कोई लूज लूज सिचुएशन है नहीं, विन विन है, अगर आज इलेक्शन हो जाए सूबे में तो हम जीत जाएंगे, और जब फेडरल गवर्नमेंट बाद में इलेक्शन कराएगी कौमी असम्बली के तो उस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत होगी अगले 5 साल के लिए। आपको लगता है वाकई इस वक्त भी सिचुएशन वैसी ही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो बाई इलेक्शन हुए थे उससे अपना कॉन्फिडेंस ड्राइव कर रही है कि हम वहाँ जीते थे अब भी जीत जाएंगे? नहीं, ये बात तो दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और उसकी ताकत में इजाफा भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में कुछ कहना मुमकिन नहीं है। आज से 6 महीने पहले इमरान खान कहाँ थे, आज कहाँ हैं, और 4 महीने बाद कहाँ होंगे, ये आप यकीन से नहीं कह सकते। ये तो मामला जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की तरह मामला होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। लेकिन असल बात यह है कि अगर अदालत के पास कोई जाता है तो अदालत के पास ऐसा क्या इख्तियार है कि वो असम्बलियाँ तहलील करने पर मजबूर करे वफाक को और सिंध को। ऐसी तो कोई तो आइन तो बिल्कुल वाज़ेह है, यानी असम्बली तहलील करने के लिए कोई अदालत वज़ीर आज़म को हुक्म नहीं दे सकती, कोई वज़ीर आला सिंध को हुक्म नहीं दे सकती कि क्यों जनाब पंजाब के वज़ीर आला ने या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं, इसलिए आप भी अपनी गर्दन पेश कर दें। अहमद बिलाल महबूब साहब, आप ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को भी तहलील का कह सकती है, या तहलील अंडू कर सकती है, या केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग कर सकती है? क्या अदालत कर सकती है, क्योंकि ज़ाहिर आइन में तो इसकी गुंजाइश नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि शायद वो तहलील को अंडू कर दें, कि वो कहें कि तहलील नहीं हो सकती इस वक्त। केयर टेकर गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग करना तो शायद ज़रा और मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो शायद ये कहें कि तहलील इस मौके पर करना ये मुनासिब नहीं है या कानूनी या आइनी तौर पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन ऐसी कर सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये दुरुस्त है कि वो किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो कौमी असम्बली या दूसरी 2 सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील कर दें। जी शामी साहब, वज़ीर आला पंजाब का इख्तियार है कि वो असम्बली तहलील कर सकते हैं, KP के वज़ीर आला का इख्तियार है। जो इख्तियार दस्तूर ने दिया है उस पर कोई कदगन नहीं लगाई, कोई शर्त नहीं लगाई। वज़ीर आज़म या वज़ीर आला वो असम्बली तहलील करने का गैर मशरूत इख्तियार रखते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर लोगों के सामने उनको पेश होना होता है, इलेक्टेड के सामने। तो किसी अदालत को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग कर दे। इस तरह तो आइन मजाक बनकर रह जाएगा। तो जो अगर, और ये कैसे हो सकता है कि आइंदा के लिए भी आप एक नज़ीर कायम कर दें कि 2 सूबे अगर असम्बलियाँ तोड़ देंगे या असम्बली तहलील कर देंगे तो पूरा मुल्क जो है वो इंतखाबी बुखार में मुब्तला हो जाएगा। इसका हल जो है सियासतदानों के पास है। इमरान खान साहब और हुकूमत, उनको बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और 2 महीने इधर या 2 महीने उधर इसके पे डट जाने की बजाय या अड़ जाने की बजाय एक रास्ता निकालना चाहिए ताकि मुतमईन हो सके दोनों, और तारीख तय कर ली जाए इंतखाबात की। वगरना तो बहुत बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अभी कैंपेन चलेगी, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होंगे, उसके बाद फिर दूसरी 2 असम्बलियों के इलेक्शन आ जाएंगे, वफाक का इलेक्शन आ जाएगा। तो 1 साल भर हम इसी सूरत हाल में मुब्तला रहेंगे। हमारी मईशत का क्या बनेगा, हमारे समाज का क्या बनेगा? हमारी कमर तो पहले बोझ से दोरी हो रही है, ये मज़ीद दोरी हो जाएगी, बल्कि चौड़ी हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में हम उठने के काबिल कैसे रहेंगे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तज़िया आपने सुना। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।